एक बनारस के ब्राह्मण देवता थे, भागवत जी का रोज पाठ करते थे। मैंने पहली कथा में, सबसे पहली कथा में, और आज के ही दिन 21 जुलाई 2015 को ये कथा मैंने कही थी, आज 21 जुलाई 2023 को दोबारा कह रहा हूं। बीच में मुझे याद नहीं मैंने कभी कही हो। पहली कथा का मुझे एक एक क्षण याद है, और मुझे देखो ये भी याद है कि ये कथा मैंने 21 जुलाई 2015 को ही कही थी। तो एक ब्राह्मण देवता थे। यहां पर सहनशीलता का भी दर्शन होगा और श्रोहिदः सर्वदेही नाम, सबका भला हो, इसका भी दर्शन होगा इस कथा में। तो एक ब्राह्मण थे, वो भागवत जी का रोज पाठ करते थे। घर वालों ने उनका व्यापार चालू करवा दिया, वो भी ठप हो गया। उनको नौकरी में लगा दिया, वहां से भी छोड़ छाड़ के आ गए। क्यों? उनको संसार की किसी भी क्रिया में आनंद आता है, वो केवल भागवत ही पढ़ते रहते थे। बस भागवत करवा लो, कितनी हो सके भागवत पढ़वा लो, भागवत का पाठ करवा लो। इतने इतने रसिक हो गए थे भागवत के। तो किसी पड़ोसी ने आकर के कान भर दिए, बोले इसका ब्याह करा दो, पत्नी आएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। ब्याह दो ही स्थितियों में ही होता है, या तो लड़का योग्य बन जाए तो सब पीछे पड़ जाते हैं इसका ब्याह कराओ, और या बिल्कुल ही अयोग्य हो तब सब पीछे पड़ जाते हैं इसका ब्याह कराओ, पत्नी आएगी, अकल ठिकाने। सहमत है कि नहीं बात से? तीसरा कोई उपाय हो तो मैंने अनुभव किया नहीं, ये दो मेरे अनुभव के हैं इसलिए बता रहा हूं। या तो बालक योग्य हो जाए तो पीछे पड़ जाएंगे इसका ब्याह कराओ, और या बिल्कुल ही अयोग्य हो तब पीछे पड़ेंगे इसका ब्याह कराओ, पत्नी आएगी, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो ठीक वैसे ही वो ब्राह्मण देवता पूरे दिन पाठ करते थे। पड़ोसियों ने आकर के घर वालों का इसका ब्याह करा दो, पत्नी आएगी, अपने आप पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, बालकों को सुख सुविधा के लिए कर्म करना पड़ेगा, फिर तो करेगा कहीं व्यापार। ब्याह हो गया, लेकिन ब्याह के बाद भी उनकी स्थिति बदली नहीं। वो भागवत जी पढ़ते रहते थे, भागवत जी का पाठ करते रहते थे। 2-4 साल तक पत्नी ने सहा, कुछ दिन कहा, पत्नी ने कहा ये तो मानेंगे नहीं, अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना, तो मैं ही करती हूं। तो 2-4 घरों में जाके रोटी बनाती थी, उनकी पत्नी ये काम करती थी। पूरे दिन बेचारी लगी रहती, रात्रि में आकर के घर में बैठती, भोजन बनाती, दोनों पति पत्नी पाते। 2 बालक भी हो गए, उनको भी विद्यालय में फीस वीस देना, जो भी करना सब पत्नी करती थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर कुछ संत पधारे, और संत भी ऐसे समय पर आए जिस समय पर घर का पूरी प्रसादी भोजन सब समाप्त हो चुकी थी, सब पा चुके थे। प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में संतों को घर में आने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। संत जब जिसके यहां जाना चाहे पहुंच जाते थे, और जिनके घर पहुंचते थे वो अपने धनभाग्य मान करके उनको भोजन वगैरह पवाते थे, खुद छत पे सोते थे, उनको कमरों में सुलाते थे। ये प्राचीन भारत था, अब का भारत नहीं है। अब तो संत पहुंच जाएं, फोन करें, अरे भैया हम तुम्हारे नगर में आए, बोले हम तो सब बाहर हैं, छुट्टी मनाने गए महाराज जी, आपको पहले बताना चाहिए था, 1 हफ्ता पहले फोन करते तो हम करते कोई व्यवस्था। अब आप एंड टाइम पे फोन करोगे, हम भी कोई फ्री थोड़ी बैठे हैं। अब का भारत अलग है। संत आ गए, और संत आकर के सीधे आसन पर बैठ गए, बोले बिटिया लाओ कुछ प्रसादी पवाओ। अब प्रसादी तो कुछ थी नहीं, और कभी रसोई में जाए, कभी कहीं जाए, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, कोई योग्य कुछ भी साधन नहीं मिला। बार बार बिटिया को इधर से उधर भागते देख संत समझ गए कि हम गलत समय पे आ गए हैं, यहां पे अभी कोई व्यवस्था है नहीं। संत उठ गए, उठ करके बोले बिटिया महादेव की इच्छा होगी तो फिर कभी आएंगे, हाँ अभी चलते हैं। और प्रणाम करके सब चले गए। ब्राह्मण की पत्नी बहुत निराश हो गई। क्यों? बोले आज तक मैं सह रही थी अपने पति के सब भावों को, ये कुछ नहीं करते, मैं सब जानती हूं,
भागवत जी का पाठ ही इनका सर्वस्व है, मैं सब जानती हूं। लेकिन आज महात्मा हमारे घर आए और हम उनको कुछ पवा ना सके, ऐसी स्थिति तो मुझे स्वीकार नहीं थी। आज यदि मेरे पति भी कुछ काम करते, घर में थोड़ा धन होता, अनाज होता, भोजन ज्यादा होता, तो उनको पवाती। अब अकेली मैं नारी, पति को भी खवाऊं, बच्चों को भी खिलाऊं, खुद भी खाऊं, कहां तक चलाऊंगी घर को? पूरे दिन बस भागवत जी पढ़ते रहते हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं। आज पत्नी को क्रोध आया और भीतर कमरे में गई तो पंडित जी वही भागवत जी का पाठ कर रहे थे प्रसन्न मुद्रा में। पत्नी बोली, पूरे दिन इसी को पढ़ते रहते हो, क्या दे दिया भागवत ने हमको? अरे कुछ नहीं दिया तब भी स्वीकार था, लेकिन आज संत भूखे चले गए हमारे घर से और तब भी आप इस भागवत को लेकर के बैठे हैं। पत्नी ने भागवत जी की पोथी उठाई और ब्राह्मण के सिर पर ही मार दी। बोले, इसको लीजिए और निकलिए घर से, मैं अकेली चला लूंगी घर को। यही भागवत तुम्हारा सर्वस्व है तो इनके साथ अकेले कहीं और रहो, यहां लौट करके मत आना जब तक मन में भाव ना आ जाए कि मुझे कुछ करना है। ब्राह्मण देवता अपनी भागवत जी को, उसके पन्ने बिखर गए थे, सब समेट करके हृदय से लगा करके रोने लगे और मनी मन विचार करने लगे, हे नाथ, मेरी पत्नी को आप साधारण पृष्ठ के रूप में दिखाई देते हो, पन्ने के रूप में दिखाई देते हो, लेकिन मैं जानता हूं ना आप प्रत्यक्ष कृष्ण हो। हे नाथ, मेरी पत्नी का कल्याण करना, यह है सुहृद सर्वदेहि नाम, सबका हित चाहने वाला। आप मेरी पत्नी का कल्याण करना, उसका मंगल करना नाथ। और अपनी भागवत जी को समेट करके गंगा किनारे चले गए और गंगा किनारे जाकर के खूब रोए, ठाकुर जी को याद कर करके, कथाओं को पढ़ पढ़ के खूब रोए। बोले, मुझे इस बात का दुख नहीं कि पत्नी मुझ पर चिल्लाई, पत्नी ने मुझे गलत कहा, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि मेरी प्राण प्यारी भागवत जी को उसने इस प्रकार निरादर किया। ये साक्षात कृष्ण है। कोई बात नहीं ठाकुर जी, उसको सद्बुद्धि देना, उसका कल्याण करना। इतनी सहनशीलता, इतना समत्व और इतनी सुहृदता को देख करके ठाकुर जी रह नहीं पाए और भगवान नन्हे से बालक बन करके काशी में प्रकट हो गए। ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा, स्वाफा बांध करके एक टोकरी को अपने सिर पर धारण करके ठाकुर जी बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और घूमते घूमते उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। गेट खटखटाया, ब्राह्मणी ने गेट खोला। नन्हा सा बालक, बड़ा प्यारा सा, सिर पर टोकरी लेकर के आया है। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर, ब्राह्मणी बोली, कहां चले आ रहे हो? कौन हो भैया? क्या हो? कहां से आए हो? और ये सब क्या टोकरी में? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मौन, मुस्कुरा रहे हैं बस। टोकरी को नीचे रख दिया, कपड़े से ढकी हुई थी। लौटने लगे तो ब्राह्मणी ने हाथ पकड़ा, बोले, अरे कहीं भी चले आए, कुछ भी रख गए, कौन हो, क्या हो, बताओ तो। ठाकुर जी ने इशारा किया, गूंगे हैं, बोलना नहीं आता, इशारा करने लगे। ब्राह्मण बोली, अच्छा गूंगे हो? ठाकुर जी बोले, गूंगे, लिखना तो आता होगा? ठाकुर जी बोले, लाओ लिख के बताते हैं। तो ठाकुर जी ने उसमें कुछ लिखा और लिख करके पन्ना बंद करके उसको दे दिया, चले गए। ठाकुर जी ने क्या लिखा था कि आपके पति, जो भी उनका नाम, वे मेरे यहां मजदूरी करते हैं और आज से नहीं, बचपन से मेरी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना वेतन मुझसे नहीं लिया है। आज तक उन्होंने अपना जो उनकी मजदूरी होनी चाहिए वो उन्होंने मुझसे ली नहीं है। लेकिन आज मुझे किसी ने आकर के बताया कि उनको धन की बहुत आवश्यकता है, तो बचपन से लेके आज तक उनकी जो मजदूरी थी वो मजदूरी में देने आया हूं। और ऐसा लिख करके और ठाकुर जी वहां से चले गए। बोले, मजदूरी? जैसे ही कपड़ा हटाया तो उस डलिया में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, सबसे भरी हुई लबालब वो डलिया, ऐसी ऐसी मणियां, जो मणियां विश्व में देखने को नहीं मिलती, वो सब उसमें रखी थी। पत्नी मन में सोचने लगी, अरे
मैं तो बेवजह गुस्सा हो रही थी, मेरे पति तो छुपा रुस्तम हैं छुप छुप करके कहीं जाकर के मजदूरी करते थे, मुझे बताया भी नहीं। हो सकता है मैं घरों में रोटी बनाने जाती होंगी, उस समय चले जाते होंगे, और बताओ देखो मुझे बताया नहीं। आज इतना धन, अरे हम तो करोड़पति हो गए, हम तो खरबपति हो गए। मैंने भी बेवजह अपने पति पर गुस्सा किया। बालकों को भेज दिया, जाओ पिताजी जहां मिले उनको बुला लाओ। बालक गए तो पिताजी गंगा के किनारे बैठे रो रहे थे। पिताजी पिताजी, माँ ने आपको घर बुलाया है, चलो। बालक चले गए, उन्होंने भागवत जी की पोथी को हृदय से लगाया, रोते हुए घर आ रहे थे और बार बार प्रार्थना कर रहे थे, हे नाथ कृपा करना मेरी पत्नी की बुद्धि सुधरे। जैसे ही अपनी गली के घर की गली में आए तो अपने घर को पहचान ही नहीं पाए। क्यों? आज तो घर का स्वरूप ही बदल गया। दिए जल रहे हैं, द्वार पर बढ़िया सुंदर रंगोली बनी हुई है, सुंदर पुष्पों से घर के द्वार को सजाया हुआ है। ब्राह्मण बोले ये मेरा ही घर है। सुबह तक तो ऐसा लग रहा था तेजहीन, और अभी ऐसा लग रहा है मानो सारे देवता ही मेरे घर में आ गए हों। ये क्या स्थिति हुई? चंद घंटों में सब बदल गया। ब्राह्मण ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, पत्नी ने आकर के थाल से आरती उतारी, जय हो, नए नए वस्त्र पहने हैं। ब्राह्मण को समझ नहीं आया, बोले ये सब क्या हुआ देवी? सुबह तो तुम बड़ी नाराज थी, हैं? सुबह तो हमारी पोती हमारे सिर पे मार दी, भगा दिया घर से, अब हमारी आरती उतार रही हो, सब क्या हुआ? ब्राह्मणी बोली आपकी चोरी पकड़ी गई। बोले मेरी चोरी? कौन सी? आप अपने आप को दिखाते हैं कि आप कुछ करते नहीं हो, लेकिन आपने बचपन से मजदूरी की है। आज आपका मालिक आया था आपकी मजदूरी देने के लिए। ब्राह्मण बोले मेरा मालिक? कौन सी मजदूरी भैया? बोले हाँ, गूंगा मालिक आया था, आपको बोलना नहीं आता, उसको गूंगा है ना वो। ठाकुर जी ब्राह्मण देवता बोले गूंगा मालिक? कैसा मालिक है भैया? क्या मजदूरी देके गया? कक्ष खोल करके दिखाया तो डलिया रखी थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब उसमें रखे थे। बोले देवी मेरा कोई मालिक नहीं है, ये मेरी कोई मजदूरी नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल भागवत अध्ययन करता हूं। बोले आपका मालिक आया था, गूंगा मालिक, और वो बता करके गया कि आपने मजदूर। तुमको कैसे पता? वो तो गूंगा था, बोलना जानता, तुमको कैसे पता? बोले ये पर्चा दिया। जैसे ही पर्चा खोल करके देखा तो सारे शब्द उस पर्चे में घूमने लगे, और तभी उस पर्चे पर ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर की आकृति प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता रोने लगे और रो करके अपनी पत्नी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे देवी, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सामान्य मालिक नहीं थे, पूरे विश्व के जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर थे। मैंने बचपन से आज तक भागवत का पाठ कभी अपने सुख के लिए नहीं किया, केवल उनके लिए किया। इसीलिए जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। जग को सब मजदूरी देते हैं, मेरी मजदूरी देने आज श्याम सुंदर आए थे, वही आकर के सब दे करके गए। भक्त का भैया स्वभाव ऐसा होता है, ज्यादा चतुर बनने की कोशिश मत किया करो, सरल रहो, सहज रहो। चूहा आ गया तो यही सोचो कौन है, तो गणेश जी आए होंगे निश्चित। अभी बारिश पड़ जाए तो यही सोचना कथा सुनकर के देवता प्रसन्न हो रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। चलते चलते गिर जाओ तो यही सोचना कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली थी, लेकिन ठाकुर जी ने केवल ठोकर लगवा दी। हर स्थिति में सकारात्मक, कभी भी मन में बुद्धि में ऐसे भाव आने ही मत दो कि ये गलत है, ये अपशकुन है। ये वैष्णव का पहला लक्षण है बंधु, वो हर स्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करता है। प्रहलाद जी महाराज चाहते तो लाख बहाने बना देते, हिरण्यकश्यप के कुल में जन्मा, मैं भक्ति कैसे कर सकता हूं, लेकिन कोई बहाना नहीं किया। प्रहलाद जी अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी भक्ति का बीज अंकुरित माला जपने से नहीं होता, भक्ति का बीज अंकुरित माहौल होने से नहीं होता। अब आप सब लोग यहां पर नाम गुणगान कर रहे हैं, तो कोई नास्तिक आएगा तो निश्चित है वो भी गा देगा आप सबके प्रभाव से। आप सब उठ के नाचने लगोगे तो जो कभी भगवान का नाम नहीं गाता वो भी आ गया तो वो भी नाच जाएगा।
माहौल तो सब करा देता है, लेकिन बिना माहौल के ये होना बहुत बड़ी बात है। तो पिताजी माहौल से भक्ति नहीं आती, नाम जप करने से भक्ति नहीं आती। आदि आदि भाव बताते हुए प्रहलाद जी अंत में कहते हैं, तो बोले फिर तुम्हारे अंदर भक्ति का बीज आया कैसे? तब प्रहलाद जी कहते हैं, महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। बोले पिताजी, निरंतर वैष्णव गुणानुवाद गाने वाले, निरंतर भगवत चर्चा करने वाले वैष्णवों की चरण रज की एक कृपा है कि मेरे अंदर भक्ति आई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फल चारा। सबको याद है हनुमान चालीसा। सबसे पहला वाक्य गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। अपने गुरु के चरण के रज के कण से मैंने अपनी मन बुद्धि को सुधारा है। और उसके बाद क्या हुआ? बोले वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चाह। मेरी सामर्थ्य नहीं है, आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप यहां सत्संग में बैठे हो। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं व्यासपीठ पर बैठ के बोल रहा हूं। और अगर आप अपनी सामर्थ्य मान रहे हो कि आप बैठे हो और मैं यहां से बोल रहा हूं, ऐसी सामर्थ्य मैं मान रहा हूं, तो आप और मैं, हम दोनों ही एक प्रकार से बाल बुद्धि हैं। यह हमारी मूर्खता होगी। आपकी और मेरी सामर्थ्य नहीं है कि हम एक शब्द भी सुन सकें, एक बार भी श्री राधा मुख से कह सकें, एक बार भी वृंदावन जा सकें या वृंदावन का स्मरण कर सकें। ये सब हम कर रहे हैं, निश्चित ही हमारे गुरुदेव की हम पर कृपा है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हिरण्यकश्यप बोले तुझ पे गुरुदेव की कृपा कब हो गई और यहां कौन से गुरु आ गए? तो प्रहलाद जी ने सारे वेद खोल दिए। बोले पिताजी, आप तो गए थे अमर होने के लिए हिमालय पर। उस समय मां को मारने के लिए राक्षस आए थे। उस समय मैं गर्भ में था। आप जब तपस्या से लौट करके आए उस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन आपने तपस्या की 1000 वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक। आपने एक बार भी विचार नहीं किया कि 10,000 वर्ष बाद में आया मेरा बेटा 5 ही वर्ष का है। क्यों? क्योंकि मेरी मां को नारद जी बचा के ले गए राक्षसों से, और मेरी मां ने नारद जी से वरदान मांगा कि आप मुझे एक वरदान दो कि जब तक मेरी इच्छा नहीं हो तब तक मैं अपने बालक को जन्म ना दूं। तब नारद जी ने मां को यह वरदान दिया और 10,000 वर्ष तक नारद जी ने अनवरत भागवत की कथा मुझको सुनाई। मैं मां के गर्भ में बैठ करके वो भागवत के पीयूष वर्षण का पान करता रहा पिताजी। 10,000 वर्ष बाद मेरा जब जन्म हुआ तब ये भक्ति के बीज मेरे भीतर अंकुरित हुए। तो निश्चित ही आप मानिए चाहे मत मानिए, आपके पूर्वजों के पूर्वजों के किसी ने तो वृंदावन रस को चखा है, वृंदावन रस की सेवा की है, इसीलिए वो भक्ति का बीज आपके भीतर आया है। और अब आप भी कर रहे हो, तो निश्चित है इसका जरूरी नहीं आपके पुत्र पे आएगा, पुत्र के पुत्र में आ जाएगा, पुत्र के पुत्र के पुत्र में आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो वो बीज जाकर के अंकुरित होगा। उसको आप रोक नहीं सकते। तो भैया ये भक्ति आती कहां से है? बिना महत पाद रजोभिषेकम। जब तक आप संत जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम नहीं करोगे, यह भी विचार मत करो कि पृथ्वी पर गंदगी पड़ी है, मिट्टी पड़ी है, कीच है, क्या संत दिखे और तुरंत दंडवत। जब इतनी तत्परता संतों के, वैष्णवों के प्रति रहेगी तब भक्ति के बीज अंकुरित होंगे। तो निश्चित ही हम आप सब लोगों ने, या मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो कहा करते थे, बोले लाला हम पूर्व जन्म में सूरदास कुंभनदास तो नहीं रहे होंगे, पर
जब सूरदास, कुम्मनदास, मीराबाई आदि ये सब ब्रज के भक्त वृंदावन में रहते होंगे और ये गली मोहल्लों से कहीं से निकलते होंगे, उस गली में हम आप सब लोग भी किसी ना किसी रूप में जाते रहे होंगे और उन लोगों की एक बार हम पर दृष्टि पड़ गई होगी। उनकी एक दृष्टि का ये कमाल कि महाराज की इस जन्म में हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम वृंदावन के उपासी हैं। एक गुरुवाणी सुन रहा था मैं, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सदगुरु दीन दयाल। क्यों? अच्छा, एक और बात, आप इस भाव से ये मत सोच लेना कि संत जहां से भी जाएं वहां चरण रज उठा के माथे से लगा लें, उनके चरण धो के और उसको दिन रात पीवें, उससे तो होता ही है, पर उसके पहले उनकी वाणी सुनकर के अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, उसको स्थिर करना पड़ेगा, उसकी स्थिति का अनुमान लगाना पड़ेगा, तभी यह संभव हो सकता है। हमारे वृंदावन में गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महापुरुष रहते थे, सेवा में पधारा, नित्य सेवा करते थे। एक बार उनके ठाकुर जी ने बंगाल के किसी वैष्णव भक्त को स्वप्न में दर्शन देके आज्ञा की कि तुम वृंदावन चले जाओ। बंधुओं, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी का जब अनुग्रह होता है तो सबसे पहले ठाकुर जी स्वप्न में दिखेंगे। भगवत दर्शन ऐसे नहीं होगा स्पष्ट ठाकुर जी प्रकट हो गए, दिख गए, चल रहे फिर रहे हैं, दिख रहे हैं हमको, ऐसा नहीं। ठाकुर जी सबसे पहले स्वप्न में दर्शन देंगे, और स्वप्न में भी प्रत्यक्ष नहीं दिखेंगे। ठाकुर जी की कोई ना कोई अंग का दर्शन होगा, ठाकुर जी की कोई ना कोई वस्तु का दर्शन, वंशी दिख जाएगी, मोर मुकुट दिखेगा, ठाकुर जी की पीली पीतांबरी दिखेगी। रात्रि में सोते सोते ऐसा लगेगा मानो चंदन की सुगंधी आ रही हो, केसर की सुगंधी आ रही हो, ऐसे ऐसे अनुभव ठाकुर जी कराते हैं। स्वप्न दर्शन सबसे पहला। हमारी एक बात मान लीजिएगा, स्वप्न में कभी ठाकुर जी दिख जाएं, कभी किसी को बताइएगा मत। प्रेम को और रत्न को दोनों को गोपनीय रखना चाहिए। प्रचार कर दोगे रत्न कहां रखा है तो चोरी होने का भय रहता है। ऐसी प्रेम का भी ढिंडोरा पीट दोगे तो निश्चित है कि आपका प्रेम एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रेम और रत्न दोनों गोपनीय रखने वाली वस्तु। तो भगवत कभी दर्शन स्वप्न में हो या कोई अनुभव कभी भी हो तो कभी किसी से कहना नहीं। हाँ, कभी ऐसा लग रहा हो कि किसी की भक्ति में विश्वास जग जाएगा मेरे बताने से, तो कह देना, लेकिन बहुत सकुचा के संकेत में कहना, ज्यादा मत बोल देना। तो स्वप्न में ठाकुर जी दिखते हैं। स्वप्न के बाद प्रतीक्षा करो कि अब जागृत अवस्था में उनका अनुभव होगा। आप जहां बैठे हो ऐसा लगेगा ठाकुर जी यहीं विराज रहे थे, आपको ऐसा लगेगा ठाकुर जी ने कोई अनुग्रह किया, कोई कृपा की है। तो पहला स्वप्न दर्शन, दूसरा अनुभव दर्शन, और तीसरा होगा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी दिखे ही जाएंगे, सामने ही खड़े हो जाएंगे। बहुत लंबी दूरी है भैया हमारी और ठाकुर जी की, थोड़ी नेक समीप करनी है। तो ये नाम जब तिलक लगाना, कीर्तन करना, सत्संग सुनना, इसके पीछे एक ही उद्देश्य रखो, ठाकुर जी स्वप्न में ही आ जाओ, और कुछ नहीं। तो एक बार तो कोई अनुभव कराओ। तो बंगाल के एक भक्त को ठाकुर जी ने स्वप्न में जाकर के कहा कि तुम वृंदावन जाओ, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, और वहां एक गौड़िया वैष्णव बाबा रहते हैं, उनके यहाँ मदन मोहन जी की सेवा है, तुम वहां जाकर के उनका अनुग्रह स्वीकार करो। बंगाल से वो व्यक्ति वृंदावन आया, सत्य घटना है। वृंदावन आकर के उसने बाबा जी का परिचय पूछा, उनके पास गया, जाकर के उसने ये नहीं कहा कि ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा की है। भक्त का ये भी स्वभाव होता है, वो अपने ऊपर होने वाली कृपा का प्रदर्शन भी नहीं करता। एक बात से बचिएगा, भक्ति में प्रदर्शन की स्थिति नहीं आनी चाहिए। हम सबको दिखाएं कि देखो हम भक्त हैं, नहीं।
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपनी भक्ति को जितना हो सके गोपनीय रखो, छुपाओ। इस भक्ति की प्रणालिका को कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति। जैसे एक प्रकार से आज की भाषा में कहूं, हमको कोई प्रिय लगता, हम किसी से प्रेम करते हैं लेकिन कभी कहा नहीं है? लेकिन कई लोग होते हैं, अरे कह दो, कहने में क्या जाता है, बता दो कि तुम प्रेम करते हो। लेकिन कई लोग, प्रेम ज्यादा प्रिय कौन सा लगता है, जीवन भर प्रेम किया लेकिन कभी कहा नहीं, ये प्रेम ज्यादा अच्छा माना जाता है ना। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के हम पर कितनी कृपा हो रही है, हमारी भक्ति कितनी, इसका ज्यादा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। उसको जितना हो सके गोपनीय रखो। तो आकर के बाबा के चरणों में प्रणाम किया। उसने नहीं बताया कि ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा की कि तुम वृंदावन जाओ। बाबा ने कहा कहो कैसे आए। बोले बाबा ब्रजवास करना है, आप अपने चरणों में हमको रख लो। अपनी गुरु प्रणाली बताओ, अपने दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु के नाम बताओ। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल यदि पहले बंधुओं दीक्षा तभी देते थे, दीक्षा देने के बाद में आपका नियम होना चाहिए कि गुरु का नाम, दादा गुरु का नाम, परदादा गुरु का नाम, हमारे गुरु परंपरा में वस्त्र कैसे होते हैं, नाम जप कैसे होता है, प्रसादी कब होती है, गुरुओं के उत्सव कब होते हैं, ये सब गुरु प्रणाली में पूछे जाते थे। आजकल किसी को नहीं पता होते। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने गुरु को ही जानते हो, यही बहुत है। तो बाबा ने पूछा अपनी गुरु प्रणाली बताओ। उसने कहा बाबा मुझे गुरु प्रणाली तो नहीं पता। बोले गुरु प्रणाली नहीं पता, कहीं लिखी होगी, गुरु ने लिख के। बोले है, पर वो तो मेरे घर बंगाल में ही रह गई है, अब मैं तो इतनी दूर से आ गया बाबा। बाबा ने थोड़ी देर तो उनको प्रवचन सुनाए, थोड़ी देर बोलने के बाद बोले वापस जाओ, गुरु प्रणाली जब तक नहीं लाओगे तब तक हमारे यहां नहीं रह सकते। पहले परंपरा बताओ तुम्हारी कैसी है। गुरुजन भी अपनी सिक्योरिटी रखते थे। इससे यह भी पता चल जाता था कि वैष्णव वास्तव में वैष्णव है कि नहीं। कहीं ऐसे तो नहीं बस लगाए तिलक फोटा चले आए। गुरु आज्ञा हो गई कि वापस जाओ, गुरु प्रणाली लेके आओ। उस समय मथुरा में स्टेशन नहीं था, हाथरस से रेल पकड़नी पड़ती थी। सोचो कितनी पुरानी बात। बेचारे गुरु आज्ञा मान करके वृंदावन से हाथरस निकल गए। लेकिन ज्यों ज्यों वृंदावन से चरण भार रख रहे हैं, त्यों त्यों उनके हृदय में पीड़ा हो रही है। जैसे तैसे तो वृंदावन मिला। श्री जी ने, ठाकुर जी ने कृपा करके मुझे भेजा, परंतु गुरु आज्ञा हो गई कि छोड़ के जाओ, तो अब तो गुरु आज्ञा भी माननी पड़ेगी। हाथरस पहुंच गए। अब जैसे जैसे वहां पर ये भाव आ रहा है कि इतनी देर में रेल आ रही है, इतनी देर में रेल पहुंचने वाली है, ज्यों ज्यों रेल समीप आवे स्टेशन के, त्यों त्यों व्याकुलता हो। क्या करूं, वृंदावन छोड़ूंगा तो रेल में बैठती मेरे प्राण निकल जाएंगे, और वृंदावन नहीं छोड़ के जाऊं तो गुरु की आज्ञा। तब वृंदावन का स्मरण किया, और वृंदावन के श्री बांके बिहारी, राधा रमण, राधा वल्लभ, श्याम सुंदर, यमुना मैया, ब्रज रानी, रज रानी, गोपेश्वर महादेव, सबका स्मरण किया। बोले आप सब कृपा करो, मुझे ब्रज से दूर नहीं जाना, लेकिन मैं क्या करूं, गुरु आज्ञा है, उसका भी पालन करना है। तो आप ही सब व्यवस्था करो, कैसे ये सब हो कि मैं ब्रज से भी ना जाऊं और गुरु आज्ञा भी ना टले। आप विश्वास माने, वो आंख बंद करके वृंदावन को प्रणाम कर रहे थे। रेल सामने आई, सब बैठ गए और रेल निकल गई। वो खड़े ही रहे, उनको पता ही नहीं चला रेल आ गई थी। जैसे नेत्र खोल करके देखे तो सामने रेल जा चुकी। उन्होंने पूछा भैया बंगाल जाने वाले? बोले वो तो निकल गई रेल। बोले अरे ये तो अपराध हो गया, मैं रेल में बैठा नहीं, गुरु आज्ञा मानी नहीं, क्या करूं क्या करूं। परंतु बंधुओं, यहां जैसे उसने वृंदावन का स्मरण किया, बाबा जिनके यहां वो गया था, वो जैसे ही लेटे थे तो स्वप्न में श्री जी प्रकट हो गए। और श्री जी प्रकट होकर के बोली, उस बालक को हमने भेजा था वृंदावन। वृंदावन कोई अपनी इच्छा से नहीं आता, वृंदावन तुम्हारी इच्छा से नहीं आता, मेरी इच्छा से व्यक्ति वृंदावन आता है, और तुमने उसको वापस क्यों भेज दिया? बाबा बोले श्री जी मैंने तो गुरु प्रणाली मांगी थी। उसने कहा घर है, तो मैंने कहा जाओ ले आओ।
बोले अपने राधा अपने मदन मोहन जी के सिंहासन के नीचे देखो, पर्ची में हमने उसकी गुरु प्रणाली लिख करके रख दी है, उसकी गुरु प्रणाली वहीं रखी है, जाकर के तुम उसका दर्शन कर लो और वो कल जब आए तो उसको स्वीकार कर लो। अब वो बालक सोचे मैं क्या करूं, रेल तो निकल गई, 4 दिन तक रेल आनी नहीं है। प्रकार के और ये जो व्यसन होते हैं, इन व्यसनों को लगा करके अपने आप को रोगी करके जो व्यक्ति मरता है, ये भी आत्महत्या मानी जाती है। आपने स्वयं व्यसन लगाया, खूब मना किया गया, रोका गया, नहीं माने, उस व्यसन की इतनी डोज अंदर चली गई कि एक दिन आप एक ऐसे रोग के रोगी हो गए कि प्राण निकल गए, ये भी आत्महत्या मानी जाती है। उसको भी 2000 तो नहीं, लेकिन हाँ 20-25 साल के लिए तो प्रेत योनि में भेजते ही होंगे। क्षमा करना कान पकड़ के, अगर किसी के परिवार में या किसी के संबंध में ऐसे किसी व्यक्ति की अंत हुआ हो या ऐसी स्थिति में कोई हो, भगवान करे वो कुशल हो जाए, पर ये जो लोग अभी संभले हो वो संभल जाओ, ये उचित नहीं है। आत्महत्या, अपने तन, ये तन हमको ऋण में मिला है, ये कर्ज में चल रहा है हमारा, ये भी एक लोन है। इसको पाकर के बिल्कुल फ्री मत हो जाइए कि इससे कुछ भी कर सकते हैं हम, इससे कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी खा लेंगे। ये भी ऋण में मिला है हमको। भगवान ने कहा ये उपाय ठीक नहीं है, अपना अंत कर लेना, या तो अपने परिवार को स्वीकार कीजिए। 16,000 राजकुमारियां बोली हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब ठाकुर जी बोले बताओ तो फिर क्या चाहिए आपको। तब सब 16,100 राजकुमारियों ने कहा भूयात पतिर्मे मह्यम, आप परब्रह्म हो, परमात्मा हो, आप हमको द्वारिका में आश्रय दे दो। ठाकुर जी बोले आश्रय यदि देंगे तो बाद में और वाद बढ़ेंगे, हम आपसे ब्याह करते हैं। और 16,100 राजकुमारियों के साथ ठाकुर जी ने 16,100 रूप धारण करके ब्याह किया। ऐसा नहीं था कि एक अकेले भगवान ही सबके संग फेरा ले रहे थे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो साक्षात ईश्वर हैं, सबके साथ एक साथ अलग अलग रूप धारण करके विवाह किया। और 16,108 भवन द्वारिका में हैं, जिनमें भगवान के अलग अलग भवनों में पत्नियां रहती हैं। लोग कहते हैं भगवान ने 16,108 ब्याह किए, हम उनके अंश हैं, हम 3-4 ही कर लें, ब्याह एक ही कर लें, बाकी 2-3 और हमारे कहीं संबंध हो जाए तो क्या बुराई है, हम भी तो अंश हैं श्री कृष्ण के। इस चीज में तो अंश दिख रहे हो आप। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना के पयोधर का विष पिया था, उसमें भी अंश हो, पी जाओ। ठाकुर जी ने 21 किलोमीटर चौड़ा लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत ऐसे उठा लिया, तुम 4-5 किलो का पत्थर ही उठाए दो, ऐसे अंश हो ना। जब इतना नहीं इतना कर सकते हो तो सब करो। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, श्री कृष्ण की लीला करणीय नहीं है, श्रवणीय है। श्री कृष्ण का कथन करणीय है, वो जो कहते हैं वो करने योग्य है। कृष्ण जो करते हैं वो कभी नहीं कर सकते आप। प्रभु श्री राम की करनी करणीय है, प्रभु श्री राम जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, पर कृष्ण की तो केवल कथनी पर ही जाओ, करनी आप कभी नहीं कर पाओगे। भगवान ने 16,108 विवाह किए, ठाकुर जी के विवाह हो गए आनंद के साथ। और आगे अब क्रम आता है, राजा नृण की कथा आई, उसके बाद नारद जी का भगवान की दिनचर्या देखना। नारद जी भगवान की दिनचर्या का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी की ग्रहचर्या दिनचर्या कैसी है उसके बारे में देख रहे हैं। प्रातःकाल ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। जिस व्यक्ति को जीवन में भगवत अनुभव करना हो, जल्दी से जल्दी वो नियम बना ले ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके फिर भगवान का स्मरण करे। निश्चित है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले को ठाकुर जी का साक्षात्कार निश्चित होता है, भगवत दर्शन उसको होगा ही होगा, क्योंकि उस समय पर ठाकुर जी भी जागृत अवस्था में होते हैं।
इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी उठते हैं। उठने के बाद स्नान ध्यान करके ठाकुर जी फिर गौशाला जाते हैं, गायों की सेवा करते हैं। गौ सेवा करने के बाद भगवान अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं। शंख का नाद करने से, उसी नाद से ही द्वारिका के लोग उठते हैं। फिर ठाकुर जी जाकर के बाल भोग करते हैं, माता पिता और परिवार से मिलते हैं। फिर स्वधर्मा सभा में बैठते हैं। फिर द्वारिका भ्रमण करके सबके दुखों को देखने जाते हैं। फिर रात्रि में आकर के ठाकुर जी कुछ संत महापुरुष वैष्णवों से मिलते हैं और रात्रि सोने से पूर्व प्रसाद पाकर के ठाकुर जी एकांत में बैठ करके ब्रज का स्मरण करते हैं। नित्य आज भी द्वारिका में नियम है, ठाकुर जी की शाम को जब संध्या आरती होगी तब उस संध्या आरती में द्वारिकाधीश शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान को वंशी धारण कराई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि शाम को संध्या के समय ठाकुर जी एकांत में बैठकर के द्वारिका में ब्रज को याद करते हैं। रोज हर दिन ब्रज को स्मरण करते हैं। आज भी सुबह की श्रृंगार आरती और रात्रि की संध्या आरती में द्वारिकाधीश में ठाकुर जी को वंशी धराई जाती है। वंशी का श्रृंगार आता है। नित्य ठाकुर जी ब्रज को याद करते हैं और उसके पश्चात फिर शयन करते हैं। ऐसी ठाकुर जी की पूरी दिनचर्या बताई यहां पर। आगे वर्णन आता है कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान को आमंत्रित किया और आमंत्रण पत्र में यह लिख करके भेजा कि भगवान कम से कम 20,000 राजाओं को संग लेकर के आइएगा, यज्ञ में आहुति डलवाने के लिए आवश्यक है। 20,000 राजकुमारों के द्वारा आहुति डलेगी तब यज्ञ पूर्ण होगा। तभी भगवान के पास दूसरा आमंत्रण आ गया कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, कृपा करके आप उन बंदियों को वहां से मुक्त कराओ। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है, पहले जरासंध के यहां जाएंगे, वहां से 20,000 राजकुमारों को मुक्त करेंगे, उन्हीं को लेकर के यज्ञ में चले जाएंगे। ये जरासंध कौन है बंधु? कंस के ससुर जी हैं ये। जब से कंस मरा है तब से ये भगवान के शत्रु हैं। इन्होंने ही 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर, 18वीं बार ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गए, इसीलिए भगवान रण छोड़ करके द्वारिका में विराजे। आज पुनः जरासंध का नाम सुनते ही बलराम जी ठाकुर जी बलराम जी को देखने लगे, बोले ये वही है जिसने मथुरा पे चढ़ाई की थी। ठाकुर जी बोले हम जरासंध के यहां जाएंगे ब्राह्मण का रूप धारण करके। जरासंध ने जब से भगवान को रण छुड़वाया तब से ब्राह्मणों का इतना बड़ा उपासक हो गया वो कि नित्य अपने राज सिंहासन पर बैठ करके 2 घंटे के लिए द्वार खोलता है। जितने ब्राह्मण आके जो मांगते हैं वो उनको दे देता है। इतना दानवीर हो गया। एक दिन उसके दरबार में 3 अजब गजब ब्राह्मण आए और ये तीनों कौन थे? अर्जुन, कृष्ण और भीम। तीनों गए ब्राह्मण का रूप धारण करके। जो मांगते थे ब्राह्मण वो देता था जरासंध। जब तीनों की बारी आई तो जरासंध ने कहा मांगिए क्या चाहिए? भगवान ने कहा युद्ध चाहिए तुमसे, युद्ध करना है। इतनी अच्छी बात यहां पर जरासंध कहता है। जरासंध बोलता है, बोले भगवान क्षमा करें पर आप लोग ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के इतने साथ में रहता हूं, ब्राह्मणों की इतनी सेवा करता हूं, इससे यह बात जान चुका हूं कि ब्राह्मण कुछ भी मांग लेगा लेकिन युद्ध कभी नहीं मांग सकता। आप ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो? इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी जरासंध पे, बोले कि देखो ब्राह्मणों को कितना जानता है। तुरंत ठाकुर जी ने अपना रूप दिखा दिया। भगवान का रूप देखते ही जरासंध बोला अरे रण छोड़, आ गया? तुझे पहले तो भगा दिया था मैंने, फिर से आ गया? भगवान बोले युद्ध करो मेरे साथ। बोले भगोड़ों के साथ नहीं युद्ध करता मैं। हाँ भाई तुम अपना मुख दिखाओ, तुम कौन हो? अर्जुन ने अपना मुख प्रकट किया। बोले ये तो बच्चा है, बच्चों से थोड़ी खेलूंगा मैं। तीसरा बच्चा भीम, भीम ने जैसे मुख दिखाया, जरासंध बोला हाँ जे है मेरे टक्कर का, आजा। भीम बोला हम तीनों आए थे मारने, अब मैं अकेला रह गया। भगवान बोले उसकी मृत्यु तेरे हाथ है भीम, मेरे हाथों मरना होता तो मथुरा में ही मार दिया होता इसको मैंने, ये मरेगा ही तेरे हाथों, युद्ध कर। भीम युद्ध करता था जरासंध के साथ और भगवान और अर्जुन बैठ करके चुपचाप युद्ध देखते थे।
पूरे दिन जरासंध उठा उठा के फेंकता था भीम को, बहुत मारता था। और रात्रि में उसके घावों पर पट्टी रखते थे, भगवान सेकते थे, केला खिलाते थे, उसका भोजन बेचारे को कराते थे। उसकी थोड़ी देर सेवा करने के बाद अर्जुन और कृष्ण सो जाते थे, खर्राटे मारते, ये बेचारा रात भर रोता था, दर्द हो रहा है, सुबह फिर पिटना है उसको। क्योंकि जरासंध ने कहा था सूर्यास्त के बाद तुम लोग मेरे मेहमान हो, सूर्य उदय होते ही तुम मेरे शत्रु हो। सूर्य उदय होते ही भीम को कक्ष से लेके जाता था जरासंध, बोले चल युद्ध कर मेरे साथ। अर्जुन और कृष्ण चुपचाप बैठे रहते थे। भीम ने कहा, बोले तुम दोनों के साथ गलत आ गया हूं मैं, कुछ नहीं करते हो, केला खाते रहते हो, पूरे दिन आनंद करते हो, मैं पिटता हूं वहां पे खड़ा खड़ा। भगवान बोले नहीं, देख तेरे हम संग बैठे तो हैं, तू एक काम किया कर ना, युद्ध के बीच में तू मुझको देखा कर, मैं तुझे कुछ ना कुछ बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, बड़े अच्छा सूत्र है इसमें भी। भीम ने आज जब युद्ध किया, युद्ध के बीच में ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी ने पत्र को लिया और 2 भागों में कर दिया। मानो भगवान उसको संकेत कर रहे हैं कि ऐसा दांव खेल, इसको पीटने से, मारने से, गदा प्रहार से इसको कुछ नहीं होगा, इसको बीच से अलग कर। भीम के अंदर ताकत तो थी, ऐसा दांव खेला कि एक पैर पर अपना पैर रख करके दूसरा पैर पकड़ करके बीच से अलग कर दिया जरासंध को। जैसे ही बीच से अलग हुआ, मृत्यु हो गई जरासंध की। भीम अपनी भुजाएं उठा करके और अपनी विजय का घोष करने लगा, ठाकुर जी के आगे दिखाने लगा, देखो मैं जीत गया। भगवान बोले पीछे देख। पीछे मुड़ करके देखा तो वो तो फिर से खड़ा हो गया, फिर मारने लगा। टीकाकार वर्णन करते हैं, भीम कौन है? भीम है मैं और आप सब जीवात्मा। और जरासंध कौन है? बोले जरासंध है हमारे कर्म। हम हर दिन सूर्यास्त, सूर्य उदय होते ही अपने कर्मों से युद्ध करते हैं और सोचते हैं कि आज हम कर्म को परास्त कर देंगे, और कभी कभी परास्त कर भी देते हैं, लेकिन कर्म इतना बलवान है कि जैसे पीछे मुड़ के देखो तो फिर दूसरे रूप में वो खड़ा मिलता है और हमको ताव दे करके कहता आजा युद्ध कर मेरे साथ। ये कर्म से कितना भी युद्ध कर लो, कितना भी हरा लो, ये फिर जीवित हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं युद्ध के बीच में, कर्म से युद्ध के बीच में मेरी ओर देखा करो, पर केवल मुझे देखो मत, शरणागति करो, मेरे ऊपर समर्पण करो अपना, और मुझसे प्रार्थना करो कि ठाकुर जी ये कर्म से युद्ध में हम हार रहे हैं, आप कृपा करो, हमारे लिए जो उचित हो वो हमको प्रदान करो। इस प्रकार समर्पण भाव से जब तुम मेरे को वंदन करोगे तभी विजय हो पाओगे। भीम ने जब आकर के कहा मैंने आपको देखा था फिर भी हार गया, भगवान बोले जीतने के लिए देखा था, समर्पण के भाव से नहीं देखा। पूर्ण समर्पण के भाव से मेरी ओर देखेगा तभी कल्याण होगा। अगले दिन भीम ने युद्ध के बीच में पूर्ण समर्पण के भाव से जब ठाकुर जी को देखा, तब भगवान ने पत्र अलग करके विपरीत दिशा में फेंका। कहा कि बीच से अलग तो करो, पर इसके अंगों को यथावत मत छोड़ो, उठा करके विपरीत दिशा में फेंको, ये जुड़ नहीं पाएगा। फिर आज जब भीम ने ये दाव पेच खेला, जरासंध का वध हो गया, और अब भीम ने अपनी विजय का घोष नहीं किया, अब ठाकुर जी को प्रणाम किया, धन्यवाद भगवान आपने कृपा की। हर दिन कर्म से युद्ध कर रहे हैं हम, पर उस कर्म के युद्ध में विजय की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म से आप जीत नहीं पाओगे। आपके कर्म कर्तव्य रोज आपको हराएंगे। केवल अपने इस कर्तव्य के बीच में ठाकुर जी को पूर्ण समर्पण भाव से देखो, वंदन करो, आपके लिए जो उपयोगी होगा वो आपको मिलेगा। इस प्रकार जरासंध का वध करवा करके भगवान 20,000 राजकुमारों को लेकर के इंद्रप्रस्थ गए। वहां जाकर के भगवान ने राजसूय यज्ञ में 20,000 राजकुमारों से आहुति दिलवाई, पांडवों का यज्ञ पूर्ण हुआ। उसी बीच भगवान ने शिशुपाल का वध भी किया। इस प्रकार यह कथा आ रही थी, तभी एक प्रसंग आता है कि सूर्य ग्रहण का समय हुआ और
भगवान सब द्वारिका वासियों को बुला करके कहते हैं, भैया बहुत विशिष्ट सूर्य ग्रहण आने वाला है। इस सूर्य ग्रहण पर यदि कोई व्यक्ति यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। हमारी इच्छा है कि इस सूर्य ग्रहण पर सब द्वारिकावासी हमारे साथ कुरुक्षेत्र चलें और वहां चल करके हम बढ़िया यज्ञ करेंगे। सब द्वारिका के लोग कुरुक्षेत्र आए और बंधुओं, इसी सूर्य ग्रहण के समय पर ब्रज में नंद बाबा ने भी घोषणा की, भैया बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण आ रहा है, मेरी इच्छा है कि सब ब्रजवासी वैसे तो कहीं जामे ना है, लेकिन या बार सब लोग कुरुक्षेत्र चलो, वहां यज्ञ करेंगे। अब ना तो ब्रजवासियों को पता है कि द्वारिका के लोग वहां आ रहे हैं, ना द्वारिका के लोगों को पता है कि ब्रजवासी वहां आ रहे हैं। भगवान को ब्रज से गए हुए 100 वर्ष से अधिक हो चुका है। अभी बंधुओं केवल इसी विषय पर ही कथा थी द्वारिका में, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। अद्भुत प्रसंग था, कैसे कैसे मिलन हुआ, सबका अद्भुत भाव है। वहां पर रुक्मणी जी का जब किशोरी जी से मिलन होता है ना, वो विषय तो शायद मैंने तीसरे या चौथे दिन वो विषय आया था कथा में। रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी थी कि जब रुक्मणी जी को यह बात पता चली कि श्री राधा रानी कुरुक्षेत्र आई हैं, तो रुक्मणी जी को पहले तो अपने अंदर मान हुआ कि देख के तो आए ये राधा रानी है कैसी, और अपने संग सप्त पत्नियों को, भगवान की 8 पत्नियां गई हैं, राधा रानी को दर्शन करने नहीं गई हैं, प्रणाम करने नहीं गई हैं, परखने गई हैं कि हैं कैसी। ब्रज के शिविर में रुक्मणी जी पहुंची, शिविर में जाकर के किसी से कहा, बोले श्री किशोरी जी कहां हैं? बोले सामने जो शिविर है ना, इसी में श्री राधा रानी विराज रही हैं। रुक्मणी आदि पटरानियों ने जैसे उस शिविर में प्रवेश किया, परम सुंदरा, मृग जैसे नेत्र हैं, घुंघराले केश, तन का स्वरूप ऐसा कि मानो साक्षात कमल ही मूर्तिमंत होकर के भ्रमण कर रहा हो। इतना सुंदर रूप लावण्य देख करके रुक्मणी जी आदि सब पटरानियों के अंदर जो संशय था ना, जो परखने की स्थिति थी, वो तो नष्ट हो गई, बल्कि अपने ऊपर लज्जा प्रकट हो गई। हम कहां अपने आप को सुंदर कहती हैं, सुंदरी तो ये है, इतना सुंदर। रुक्मणी आदि पटरानियों ने प्रणाम किया, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। तभी उस युवती ने रुक्मणी जी को उठाया और कहा, क्षमा करें, आप ये अपराध ना करें, मैं तो किशोरी जी की दासी हूं, किशोरी जी तो भीतर बैठी हैं, किशोरी जी तो अंदर है, मैं तो उनकी दासी हूं। रुक्मणी जी स्तब्ध हो गई, बोले ये दासी है? दासी से हमको लज्जा हो रही है अपने रूप पर, स्वामिनी कैसी होंगी? आठ में से 2 पत्नियां तो वहीं से ही चली गई, बोले कि हम दासी को ही देख के लज्जा कर रही हैं, हम स्वामिनी को तो देख ही नहीं पाएंगे, वहीं से ही लौट गई। 6 पटरानियों ने थोड़ा सहर्ष किया, भीतर प्रवेश किया तो बाहर जो सौंदर्य देखा था, ऐसी अनंत सुंदरियों को भी कोटि कोटि वार दिया जाए तो भी कम पड़े, इतनी सुंदर एक कन्या बैठी। रुक्मणी जी बोली, ये तो निश्चित किशोरी जी हैं, मैं लक्ष्मी हूं, मैंने त्रिभुवन में 12 भुवनों में ऐसा सौंदर्य नहीं देखा, प्रणाम करो, यही है श्री राधा रानी। प्रणाम किया, बोले कि हमारा प्रणाम स्वीकार करें किशोरी जी। चरण पकड़ ली, बोले नहीं 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 नहीं, मैं किशोरी जी नहीं हूं, श्यामाजू भीतर बैठी हूं, मैं तो दासी। भगवान की 4 पटरानियां वहीं से वापस लौट गई, बोले कि हम नहीं जा सकते भीतर। जैसे तैसे करके अकेली रुक्मणी जी ने जब मुख्य भवन में प्रवेश किया, जहां हमारी श्यामाजू बैठी हैं, जैसे ही प्रवेश किया भीतर, अनंत सुंदरियों के समूह
रूपी उस सिंधु की मानो जैसे वहां पर व्यवस्था हो रखी है। जहां दृष्टि घुमा रही है इतनी सुंदर कन्याएं बैठी हैं, और असंख्य सुंदर उन कन्याओं के मध्य में एक सौम्यता की प्रतिमूर्ति, एक सिंहासन, उस सिंहासन के ऊपर कटाक्ष नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है, घुंघराले केश हैं, तप्त कांचन गौरांगी, कंचन जैसा एक स्वर्ण जैसा वर्ण है अंग का, आधे नेत्र खुले हैं आधे बंद हैं, ऐसा मधुर लावण्य रूप श्री किशोरी जी बैठी हैं। रूप देख करके रुक्मणी जी में जितने, वैसे तो दोष रुक्मणी जी में कोई है नहीं, लक्ष्मी में कोई दोष नहीं है, पर फिर भी यथा किंचित सूक्ष्म कोई दोष हो भी, किशोरी जी को देख करके वह दोष भी नष्ट हो गया। सहचरियों ने आकर के रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, आइए प्रणाम कीजिए। बोले नहीं, अवस्था नहीं है, स्थिति नहीं है, बल्कि मुझे तो बाहर कर दीजिए, कोई झरोका खोल दीजिए, वहां से देखूं मैं। मुझे, मेरे नेत्रों में इतनी सामर्थ्य नहीं लग रही है कि मैं किशोरी जी को प्रत्यक्ष देख सकूं। किशोरी जी ने नेत्र उठा करके जब रुक्मणी जी को देखा, बस रुक्मणी जी के पास कोई शब्द नहीं है, फिर बस नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बंधुओं, किशोरी जी का रूप कैसा है? एक संसार का रूप ऐसा होता है कि उस रूप को देख करके आह निकले, वाह निकले, या उस रूप को देख करके चित्त में कोई भावना प्रकट हो, कोई कामना प्रकट हो, कोई काम प्रकट हो। पर श्री जी का रूप कैसा है? जितने भी काम, दोष, भाव, आह जो भी चित्त में है, उन सबका भी मर्दन हो जाता है किशोरी जी का रूप देख करके। ऐसी किशोरी जी, उनका रूप दोषवर्धक नहीं है, दोष नाशक है। रुक्मणी जी ने चरण पकड़ लिए, बोले कि हे श्यामाजू, आज तक एक ही भय लगा रहता था कि जैसे कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए, ऐसे कभी हमें छोड़ करके ना चले जाएं, पर अब दूसरा भय व्याप्त है। ठाकुर जी से वियोग हमको हो जाए सह लेंगी, लेकिन किशोरी जी अब ऐसा लगता आपके दर्शन के बिना हम नहीं रह पाएंगे। कृपा करो, द्वारिका छूट जाए चलेगा, द्वारिकाधीश से दूर रहना पड़े चलेगा, लेकिन हम आपकी शरण में रहना चाहती हैं। कृपा करो, हमें दासी बना लो। ऐसी स्थिति हो गई श्री रुक्मणी जी की। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया और रुक्मणी जी पर किशोरी जी ने कृपा की। बहुत अद्भुत है ब्रज द्वारिका मिलन का पूर्ण भाव। मोहे तो भरोसा है। बंधु, ये भाव मैं बहुत कम गाता हूं कथाओं में। मुझे मेरी स्मृति में होगा कि मैंने शायद 3-4 वर्षों में गाया ही नहीं होगा। किशोरी जी के भाव बंधुओं, गाने में थोड़ा भय भी लगता है कि सब अधिकारी तो हैं, पर फिर लगता है कि किशोरी जी तो अधिकार प्रदान करती हैं, इसलिए मैं गा देता हूं। श्याम सुंदर से मिलना चाहते हैं, परंतु जब तक किशोरी जी अनुग्रह नहीं करेंगे, श्याम सुंदर कृपा नहीं कर पाएंगे। बंधुओं, मैंने कल परसों की कथा में कहा था ना, किशोरी जी फल नहीं देती हैं, ठाकुर जी फल देते हैं, पात्र तुम्हारा होना चाहिए, पर किशोरी जी पात्र भी देती हैं और फिर पात्र में फल भी देती हैं। पात्रता देती हैं किशोरी जी, योग्यता देती हैं किशोरी जी। आज कथा का विश्राम दिवस है, जाते जाते एक बार किशोरी जी को प्रणाम कर लो। हे श्यामाजू, आप कृपा करना, श्री कृष्ण की भक्ति सदा इस चित्त में बनी रहे, कभी हमारे चित्त से वो भक्ति छीण ना हो। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी। नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण करो,
वृषभानु दुलारी जी का स्मरण करो, प्रार्थना करो चरणों में। इस भाव से जब नमन करोगे तभी श्री जी कृपा करेंगे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, 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 मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। सूर्य ग्रहण का समय था बंधुओं। ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा था। स्वर्ण के सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे थे। बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े ऋषि आकर के भगवान का पुष्प से, तुलसियों से अर्चना कर रहे थे। तभी किसी ने जाकर के पीछे से कान में कह दिया, बोले श्याम सुंदर, किशोरी जी आई हैं कुरुक्षेत्र में। किशोरी जी का नाम सुनते ठाकुर जी सहम गए। वेदज्ञ बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, सहस्त्रार्चन कर रहे हैं, पर ठाकुर जी को अपनी सुध नहीं है। उठ के चलने लगे, हाथ पकड़ लिया उस व्यक्ति का, बोले कहां है श्यामा जी, मुझे लेके चलो। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, ब्रजवासियों के शिविर में जैसे ही प्रवेश किया ठाकुर जी ने, सखियों के बीच में बैठी हुई श्यामा जी, हमारी लाडली जी, नेत्र बंद करके बैठी थी, तुरंत उठ गई और उठ करके बोली, हे विशाखा, हे ललिता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्याम सुंदर आ रहे हैं। ललिता विशाखा बोली, नहीं नहीं किशोरी जी, ठाकुर जी का तो सहस्त्रार्चन चल रहा है, ठाकुर जी का तो अनुष्ठान चल रहा है, वो व्यस्त हैं, वो कैसे आएंगे। अब तो वो राजा हो गए, द्वारिकाधीश हो गए, महाराज दिराज, लाखों लोग उनको घेरे रहते हैं, हम भोरे भारे ब्रजवासियों के पास वो क्यों आएंगे। किशोरी जी कहते हैं, ललिता विशाखा, मुझे उनकी तन की सुगंधी याद है, और इस समय जो हवा बह रही है, उस हवा में कृष्ण की तन की सुगंधी आ रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आ गए हैं। और किशोरी जी का इतना कहना हुआ कि तभी शिविर का कपाट खोल करके श्री द्वारिकाधीश किशोरी जी के सामने आ गए। सब सखियां सहचरियां अस्त-व्यस्त हो गई। ठाकुर जी को 100 वर्ष बाद देखकर कि कौन क्या कहे, क्या कहां बैठाएं, क्या करें, किसी को सुध नहीं। ठाकुर जी के नेत्र लाल हैं, किशोरी जी को निहार रहे हैं, अश्रु बिंद टपक रहे हैं। सब तो ठाकुर जी को देख पा रहे थे, लेकिन किशोरी जी के सामने ठाकुर जी खड़े हैं, और किशोरी जी कभी इधर देख रही हैं, इधर देख रही हैं। ललिता विशाखा जाके कह रही हैं, श्यामाजू देखो ना, श्याम सुंदर खड़े हैं। किशोरी जी कहती हैं, ललिता मुझे ये बता दे, मैं किस अंग को पहले देखूं? मैं चरण देखूं, हस्त कमल देखूं, वक्ष देखूं, ग्रीवा देखूं, मुख देखूं, मैं क्या देखूं पहले? क्योंकि 100 वर्षों की प्रतीक्षा है। जिस अंग को देखूंगी उस अंग को कम से कम 100 वर्ष तक देखूंगी, दूसरा अंग नहीं दिखेगा फिर। ये अवस्था देख करके द्वारिकाधीश ने अपना मुकुट उतार करके श्री जी के चरणों में रख दिया और स्वयं के माथे को श्री जी के चरणों में झुका दिया।
किशोरी जी के चरणों से लिपट करके द्वारिकाधीश रुदन करने लगे। बंधुओं, ये सब विषय अद्भुत हैं। हम बस किशोरी जी से प्रार्थना करें, जा